डिस्कशन करेंगे केमिकल सेफ्टी के ऊपर। आज जो डिस्कशन करेंगे केमिकल सेफ्टी के ऊपर, तो केमिकल का छोटा सा टॉपिक हम सिलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि केमिकल जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है बहुत बड़ा सिस्टम है। तो एक छोटा सिस्टम के ऊपर हम बात करेंगे। अगर केमिकल का कोई अगर बेसिक चीज देखोगे तो बहुत सारे इंटरव्यू में फेस किया हूँ, खुद फेस किया हूँ, प्लस में बहुत सारा इंटरव्यू दिया हूँ, जिसमें बहुत सारा चीज फंडामेंटल चीज हमारा जो ईएचएस प्रोफेशनल होते हैं उनको पता होना जरूरी है। एक्चुअली कुछ चीज पढ़ के बताना और उसका अंदर में वो चीज को समझना जरूरी होता है। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे तीनों चीज के ऊपर। एक होता है यूएल, एक होता है एलईएल, एक होता है फ्लैश पॉइंट। ये जो तीनों चीज केमिकल में अब बेसिक चीज है। केमिकल मैनेजमेंट में अगर आप देखोगे तो ये तीनों चीज एक कुछ बेसिक चीज है, इसको जानना जरूरी है। अगर आप इसको अच्छे से जान पाओगे, एक एमएसडीएस को अच्छे से आप जान पाओगे। ठीक है, तो यूएल अगर हम बोलेंगे तो नॉर्मली हम जो पढ़े हैं, नहीं तो गूगल में देखे हैं, जो सुने हैं, अगर इसको कोई बोलेगा यूएल क्या है तो हम लोग वही बोल सकते हैं कि मैक्सिमम कंसेंट्रेशन। मैक्सिमम कंसेंट्रेशन मैक्सिमम कंसेंट्रेशन होता है एक गैस का और वेपर का, जिसमें आग लगने का खतरा बढ़ जाता है जब हम कोई इग्नाइट सोर्स को उसके पास लेके आते हैं। ठीक है, ये होता है यूएल। जो जो बुक में हम पढ़े हैं, गूगल में अगर देखे हैं, तो हर जगह हमको यही एक मिला है कि बेस मिला है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन रहता है वो गैस का या वेपर का, जिसमें आग लगने का और एक्सप्लोड होने का खतरा रहता है जब कोई सोर्स, इग्निशन सोर्स इसी के पास आ जाता है। यही होता है यूएल। एलईएल सेम टू सेम है कि मिनिमम कंसंट्रेशन रहता है जहां आग लगने का खतरा रहता है। मिनिमम कंसंट्रेशन होता है जो गैस या वेपर का गैस लगने का संभावना बढ़ा देता है या फायर लग जाता है जब कोई इग्निशन सोर्स आ जाता है। ठीक है, यही होता है एलईएल यूएल का। अगर डेफिनेशन आप ढूंढोगे इस हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, चलो एक्चुअली देखते हैं, एक केस स्टडी उठा के हम देखते हैं कि एक्चुअली है क्या है। ठीक है, एक केस स्टडी में अगर आप देखोगे, हम एक थिनर लेते हैं। एक थिनर थिनर का एक एमएसडीएस के हिसाब से मैं एक डाटा आपको बोल रहा हूँ। यूएल दिया है 6%, एलईएल दिया है 1% दिया है, और फ्लैश पॉइंट दिया है 40 डिग्री सेल्सियस। अगर यूएल है, एलईएल है, फ्लैश पॉइंट है, तो हमको क्या समझ में आ रहा है? अगर यूएल 6% है, सोच लीजिए अगर मैं इसको 7% इंक्रीज करा दूंगा, 7% या 10%, 20% अगर कुछ इंक्रीज करा दूंगा वैल्यू को, तो हमको क्या लग रहा है? आग लगने का सबका एक दिमाग में बैठे रहता है। अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू देता है, हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, ठीक है आग लग जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 10%, 20% या 30% कुछ भी ले लेंगे, उसमें क्या इफेक्ट आएगा? और ये जो 1% है, इसको नीचे से अगर डिक्रीज कर दूंगा कि 1% है, 0.5 कर लूंगा, 0.6% रख लूंगा, 0.4% रख लूंगा, ऐसा अगर रख लूंगा तो क्या इफेक्ट आएगा? ये यूएल में क्या क्या समझ में आ रहा है हम लोग को, वो चीज ध्यान में रखना। अगर यूएल एलईएल का अगर थीम नहीं समझेंगे, एक्चुअली हम समझ में नहीं आ पाएंगे। 7% अगर 6% था, अगर 7% कर देने से आग ज्यादा लग जाएगा या आग नहीं लगेगा, वो चीज हम आज आज डिस्कशन करेंगे। जो मेन मोटिव है हमको जानना है, यूएल एलईएल फ्लैश पॉइंट के बारे में पूरा कंप्लीटली एक नॉलेज लेंगे। ठीक है, तो हम डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा था 6%, 1%, 40 डिग्री सेल्सियस। आप सबको पता है, अगर सोच लो ये थिनर को, यही थिनर को
मैं एक रूम के अंदर रख लिया, जिसमें यहाँ थिनर रख लिया, ठीक है। सोच लो यहाँ में रख लिया कोई आइडियल कंसंट्रेशन अगर होगा एयर का, तो आपको पता है कि जो नाइट्रोजन रहता है और ऑक्सीजन रहता है, अदर गैसेस रहता है, अदर गैसेस रहता है, ये सबको पता है कि नाइट्रोजन 78% रहता है और ऑक्सीजन 21% रहता है, और ये हमारा कितना रहता है 1%। 1% टोटली रहता है अदर गैस, अदर गैस 1% रहता है। सोच लो थिनर अदर गैस में आ रहा है, ये जो थिनर है वही वोलेटाइल सब्सटेंस के अंदर आ रहा है, उसको भी हम वही रूम के अंदर रखे हैं, ठीक है। समझना पड़ेगा, अगर हम 6% यूएल लिए हैं, सोच लो ये एक आइडियल कंसेंट्रेशन है, यही कंसेंट्रेशन हर जगह आपको मिलेगा, ऐसा ही कंसेंट्रेशन में मिलेगा, एयर का कंसेंट्रेशन ऐसा ही रहता है आइडियल कंडीशन में। तो सोच लो हमारा यहाँ 6% दिया है गया है, यूएल 6% दिया गया है, इसको अगर हम कम से कम यूएल को 7% इंक्रीज करा देते हैं, ठीक है, इंक्रीज करा देते हैं तो क्या होगा। तो सोच लीजिए अगर ये इंक्रीज हो जाएगा, ये अदर गैस 1% हमेशा होना चाहिए, अगर इसको हम 7% तक लेके चले जाएंगे, इसको अगर हम 7% तक लेके चले जाएंगे तो क्या होगा, इसका जो आइडियल कंडीशन का जो कंसेंट्रेशन है सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, 100 के ऊपर आ जाएगा। तो क्या होता है, इधर नाइट्रोजन डिक्रीज होगा, नहीं तो ऑक्सीजन डिक्रीज होगा। तो हमेशा क्या होता है, ऑक्सीजन ही डिक्रीज हो जाता है। जब आप 7% बढ़ा दोगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन क्या है जो 21% है वो डिक्रीज हो जाएगा। 7% क्या होगा, या 7% बढ़ा दोगे तो आपको यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा, जो ऑक्सीजन मिलना था आपको डिक्रीज होके वो आ जाएगा आपका वही 15% के आसपास आ जाएगा आपका जो डाटा है, वैल्यू है, अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा 15% के आसपास आ जाएगा, नहीं तो एक्यूरेट नहीं आएगा तो ये क्या होगा, पूरा डिक्रीज हो जाएगा। सोच लो आप फायर ट्रायंगल पढ़े हो, फायर ट्रायंगल में क्या होता है, फ्यूल होता है, हीट होता है, और ये क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। फ्यूल क्या है, आप थिनर यहाँ लिए हो, जब आप बोल रहे हो आप ये यूएल थिनर का जो कंसेंट्रेशन को बढ़ा दिए, सोच लो इसका कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिए, इंक्रीज हम कर दिए, जब इसको इंक्रीज कर देंगे ये क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीजन क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है। तो वो रूम में अगर थिनर बढ़ रहा है कंसेंट्रेशन, ऑक्सीजन क्या हो रहा है आपका, लो हो जा रहा है, तो क्या होगा, इसमें कभी भी आग नहीं लग सकता है, क्योंकि आपको पता है आग लगने के लिए फ्यूल चाहिए, हीट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जब आपका आग ही बढ़ गया, उसी के चक्कर में आप ऑक्सीजन घटा दियो, ये तीनों में से एक तो लो हो गया आपका, तो आग लगने का जो चांस है कभी नहीं आएगा और आग नहीं लगेगा, ये रूम के अंदर आग नहीं लग पाएगा। सेम टू सेम सोच लो, ये थिनर जो है 1% लिए हैं हम, 1% है हमारा, 1% एलईएल में है, 1%। सोच लो ये 1% होना चाहिए अदर गैस, सोच लो 1% से हम 0.5 ले लिए, अगर 0.5% कंसेंट्रेशन कर दिए, इसको अगर 0.5% कंसेंट्रेशन हम कर ही देंगे, तो सोच लीजिए अब 0% कंसेंट्रेशन कर दिए मतलब क्या हुआ, आप जब 0% कंसेंट्रेशन कर दिए तो क्या होगा, आइडियल कंडीशन बिगड़ जाएगा, 1% होना चाहिए, इधर ए बढ़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा, नहीं तो नाइट्रोजन बढ़ेगा, नहीं तो ऑक्सीजन बढ़ेगा। तो क्या होगा, ये अगर घट गया है तो ऑटोमेटिक कंडीशन में ये क्या होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन आपका इंक्रीज हो जाएगा। जब ऑक्सीजन इंक्रीज है, सोच लीजिए यहाँ कंडीशन, जब आप थिनर को कंसेंट्रेशन को डिक्रीज करा दिए आप, तो क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा आपका, इंक्रीज हो गया। तो क्या होगा, इसमें आपका आग नहीं लगेगा, क्योंकि आप ऑक्सीजन जितना भी भरपूर रखिए, जो जलने वाला चीज अगर वो
कम हो जाएगा, वो नहीं रहेगा, तो आग आपका ये ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये डिक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर भी अगर आप डिक्रीज कर लेते हो तो क्या हो, ऑक्सीजन बढ़ गया, ऑक्सीजन बढ़ के रहेगा, मगर जो आपका जो जलने वाला चीज है वो क्या हो गया, वो घट गया है। जो जलने वाला चीज घट जाएगा तो आग कहाँ लगेगा। तो आप समझ गए ना, ये यूएल 6%, मैं जैसे बोला था 6%, 7% या 10%, कुछ भी लेंगे हम लोग तो क्या होगा, यहाँ आग नहीं पकड़ेगा। ठीक है, ये तो सबको समझ में आ गया बेसिक। सब चीज शुरू हुआ है एक कंसेंट्रेशन 78, 21, 1% में। अगर आप यहाँ जो यूएल है जो बढ़ाते जाओगे कंसेंट्रेशन को, जितने आगे लेके जाओगे, अगर कंसेंट्रेशन इसको बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, जितना परसेंट बढ़ाएंगे ऑक्सीजन उतना परसेंट घट जाएगा। तो क्या होगा, आपका वो फायर ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, आपका फायर ट्रायंगल में कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो आग नहीं आएगा। सेम टू सेम इसको अगर कम भी कर दोगे, अगर इसको कंसंट्रेशन कम करोगे, ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन तो बढ़ जाएगा, मगर जो जलने वाला चीज है वो नहीं है, तो जलेगा कैसे। यही फंडा पूरा कंसंट्रेशन के ऊपर, जो यूएल का जो हम पढ़े थे, हायर कंसंट्रेशन में पॉइंट होता है जहां पर आग और एक्सप्लोड होने का खतरा होता है। तो ये कंसंट्रेशन का मतलब, यही कंसंट्रेशन के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, और ये वैल्यू का मतलब यही है। ठीक है, अगर आप अगर देखना चाहोगे तो हमारा एक रेंज कैसे डिसाइड हम करेंगे, सोच लो, यहाँ दिया था यूएल 6% और एलईएल दिया था 1%। अगर इसका फ्लेमेबिलिटी रेंज हम निकालेंगे, सोच लो यहाँ 0 है, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7, 8, 9, 10, ऐसा अगर परसेंटेज आप निकालोगे तो क्या होगा, ये अगर रेंज है, सोच लो ये अगर है -1, -2, ऐसा अगर आप बार में देखोगे इसको, ये क्या होगा, ये क्या होगा, 0.1, 0.2, 0.5, 0.6, ऐसा ही रहेगा ये जो रेंज है। सोच लो एलईएल यहाँ दिया है 0 पॉइंट, इतना दिया है 1%। सोच लो एलईएल यही है आपका, एलईएल एलईएल का परसेंटेज यही है, 6% का यही है, ये है यूएल आपका। ठीक है, तो मैं क्या बोला था कि अगर 6% के ऊपर आप जितना जाओगे, कंसेंट्रेशन आपका इंक्रीज हो रहा है, कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा आपका, ये फायर नॉट ऑकर होगा, फायर नॉट ऑकर, क्योंकि आप कंसेंट्रेशन को जितना बढ़ाओगे ऑक्सीजन आपका लो हो गया। सेम टू सेम ये 1 से अगर जितना आप नीचे आओगे, जितना आप नीचे आओगे, कंसंट्रेशन का परसेंटेज जितना डिक्रीज करोगे तो क्या होने वाला है, तो आपका ये रेंज में भी आपका फायर नहीं होगा, फायर नॉट ऑकर, क्योंकि आप जितना भी कंसंट्रेशन को लो करोगे तो क्या होने वाला है, आपका जो ऑक्सीजन तो ज्यादा हो जाएगा, मगर जो चीज जलने वाला है उसको आप लो कर लिए। तो यहाँ पर भी ये जो रेंज में, ये आगे वाला रेंज में आपका ये जलेगा नहीं, ये रेंज से आपको जलेगा नहीं, ये रेंज से आपको जलेगा नहीं। तो जलेगा किस रेंज में, यही होता है फ्लेमेबिलिटी रेंज। फ्लेमेबिलिटी रेंज मतलब जो यूएल और एलईएल का जो बीच में 1% से लेकर 6% के अंदर, इसी के अंदर यही होता है फ्लेमेबिलिटी रेंज, जो जल सकता है। अगर आप आगे जाओगे, आप जलने का प्रोबेबिलिटी मतलब आपका नहीं होगा, मतलब पूरा जितना आगे जाओगे कंसंट्रेशन जितना बढ़ाओगे, आप वो आग को जलने का प्रोबेबिलिटी को कम कर रहे हो। यहाँ जितना लो भी कर रहे हो आग नहीं लगेगा, प्रोबेबिलिटी कम हो रहा है आग लगने का। सेम टू सेम फ्लेमेबिलिटी रेंज क्या है, जो एलईएल है, यूएल है, उसका जो रेंज है, बीच का जो रेंज है, उसी में आपका फ्लेमेबिलिटी रेंज है। यही होता है कि यूएल एलईएल के बीच
यही मेन फर्क होता है। और यूएल एलईएल कैसे होता है, कंसंट्रेशन के साथ इसका क्या वैल्यू है आपको समझ में आ गया, कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या है आपको समझ में आएगा, और उसी हिसाब से आप एलईएल यूएल को समझ पाओगे कि 6% क्या है, 1% क्या है। इसी के बेस पे जो एमएसडीएस में हमेशा देता है 6%, 1%, उसी का हिसाब से। और एक फ्लैश पॉइंट दिया था हमको 40 डिग्री सेल्सियस। सोच लो, ये थिनर था, एक कंटेनर में थिनर था। सोच लो ये थिनर जब आप 40 डिग्री सेल्सियस इसमें अप्लाई करोगे तो ये क्या करेगा, जो भी थिनर होता है, जो भी वोलेटाइल सब्सटेंस होता है, वो क्या करता है, जो लिक्विड होता है वो क्या करता है, वेपर क्रिएट करता है। एक टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर में ये क्या करता है, वेपर क्रिएट करता है। ये जो वेपर जाके एक लेयर बन जाता है। ये वेपर किसके साथ लेयर बनाते हैं, ये वेपर जाके एयर के साथ एक लेयर बना दिया। ठीक है, तो ये लेयर ही आपका एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर है। इसमें अगर कोई इग्निशन का सोर्स लेकर आएंगे, ये क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, नहीं तो आग पकड़ लेगा। तो फ्लैश पॉइंट क्या है, जो टेम्परेचर में आपका थिनर हो या लिक्विड हो या वोलेटाइल सब्सटेंस हो, कुछ भी हो, जो भापर क्रिएट करता है, जो भापर पैदा करता है, वो जो भापर जाके एक एयर के साथ कंबाइन करके, ये दोनों कंबाइन करके एक एटमॉस्फेरिक बनाते हैं, एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर बनाते हैं। जो क्या होता है, एक्सप्लोसिव, मतलब एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर होता है, जो आग लेने का एटमॉस्फेयर होता है, वही होता है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट का मतलब जितना टेम्परेचर में ये लिक्विड क्या करेगा, उसका वेपर को छोड़ देगा एयर में, और वो जाके एक लेयर बन जाता है। वही टेम्परेचर यही शो होता है। अगर इसको अगर 30 डिग्री होता तो 30 डिग्री टेम्परेचर में ये थिनर क्या करता, इसका जो वेपर को वेपर निकाल देता है, वेपर निकाल देता है, तो ये क्या होता है, वेपर एयर के साथ मिलके एक लेयर बना देता है। यही लेयर क्या होता है, एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, यही था आज का डिस्कशन। फिर हम